अस्सलाम वालेकुम बडीज़, खुश आमदीद। तो आज का मेरा ये व्लॉग शुरू होता है सुबह सुबह से। इतनी भी सुबह से नहीं, मगर थोड़ी बहुत सुबह से मुराद यानी सुबह के 10 बजे से। सेंडप्स आ रहे हैं मेरे, जो कि है पहला सेंडप्स है मेरा 9 दिसंबर को। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क दैट फॉर माई सेल्फ। वाई दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर माई सेल्फ, समथिंग लाइक दैट कि जो मेरे सेंडप्स से चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें से कुछ चैप्टर्स मुझे आते हैं और कुछ चैप्टर्स मुझे बिल्कुल नहीं आते। मैंने सोचा कि सेंडप्स की प्रिपरेशन के लिए व्लॉग भी बना दिया जाए और अपनी प्रिपरेशंस को भी बताया जाए कि किस तरह से हम जो है सेंडप्स की तैयारी कर सकते हैं और आप लोग भी अपनी सेंडप्स की तैयारी किस तरह कर सकते हैं। मैंने एस्टिमेट्स लगाया तो मेरे पास तकरीबन बन रहे थे 10 दिन। ठीक है, मेरे पास बन रहे थे तकरीबन 10 दिन। इन 10 दिनों में मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा जान लगा दी जाए, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट किया जाए और अपने आप को पढ़ने के लिए बिठाया जाए। मैंने स्टार्ट किया शेड्यूल बनाना। वैसे तो मेरे पास बन रहे थे तकरीबन 14 डेज़, बट मैंने 10 डेज़ का एस्टीमेट लगाया क्योंकि 4 डेज़ तो हमने जो हमारा नेक्स्ट पेपर होगा उसको रिवाइज करने के लिए भी तो रखने हैं। इसलिए मैंने स्टार्ट किया आज ही से। आज है 26 नवंबर। मैंने लगाई लाइनें, स्टैंडर्ड्स की हेडिंग दी, ब्लॉग्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए ताकि उनमें मैं अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्स मैंने करने हैं उनको फिक्स आउट कर सकूँ। बाय द वे बाकी सब्जेक्ट्स तो हो ही जाते हैं, मेन सब्जेक्ट्स पर आते हैं जिन पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत पड़ती है मोस्टली स्टूडेंट्स को। मेरे मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं बायो, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट्स को मैंने इन 10 डेज़ में लेके चलना है। हाउ कैन आई गो विद दीज सब्जेक्ट्स? लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू। पहले तो हमने इस तरह से ब्लॉग्स वगैरह बनाने हैं। जितनी डेट्स यानी जितने दिन बचे हैं, वैसे तो मैंने 10 डेज़ का एस्टिमेट लगाया है। मैंने किया, लाइनें वगैरह लगाने के बाद सोचा 3 सब्जेक्ट्स के नाम भी लिख दिए जाए, जो मोटिव सब्जेक्ट्स हैं मेरे। पहले तो मैंने सोचा डेट्स वगैरह लिख दी जाए, तो मैंने आज की डेट डाली, कल की डेट डाली और आगे डेट्स वगैरह मैं डालती चली गई। इसके बाद सोचा कि अपने चैप्टर्स को भी देख लिया जाए। तो मेरे जो हैं फ़िज़िक्स के तकरीबन 8 चैप्टर आ रहे हैं सेंडप्स में। उसके बाद मेरे केमिस्ट्री के आ रहे हैं 10 चैप्टर और बायो के भी आ रहे हैं मेरे 8 चैप्टर्स। इनमें से मुझे आते बहुत कुछ चैप्टर्स मुझे बहुत अच्छे भी आते हैं और कुछ चैप्टर्स मुझे बिल्कुल नहीं आते। नो वरी, कोई फिक्र की बात नहीं। अभी है ना, अभी डेज़ हैं, परेशानी की बात ही नहीं है। नोट्स वगैरह, अगर इफ़ यू हैव अ नोट्स, दैट्स अ गुड थिंग फॉर योर सेल्फ कि अगर आप के पास नोट्स हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, उन नोट्स में से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बुक से ही पढ़िए और बुक से ही मेन टॉपिक्स को जो है, मेन जो लाइन्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए और उन्हीं को अपना नोट समझ के तैयार कीजिए। नो वरी, इसमें इतनी फ़िक्र की बात नहीं होती, पेपर्स है ना, हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनको इतना लाइटली भी नहीं लेना कि ये आपको आगे जाके तकलीफ़ दे। ठीक है, अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि भाई इतने घंटे पढ़ना है, इतना आप अपने मुताबिक सेट कीजिए। मैं अपना टाइम टेबल अपने मुताबिक सेट कर रही हूँ। इसी लोग में मैंने यही बताना है कि हम जो है अपने पेपर्स की तैयारी जो कि हैं सेंडप्स, उनकी कैसे कर सकते हैं। अगर हम सेंडप्स तैयार नहीं करेंगे फिर आगे क्या होगा? आगे कुछ भी नहीं होगा। आगे फिर हमें जो प्री बोर्ड्स हैं, हमारे बोर्ड्स हैं, उनमें जो है हम सेंडप्स वाले चैप्टर्स लेके बैठे हुए होंगे। ये जो है इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमें जो है चीज़ें साथ साथ प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट में नहीं प्रिपेयर की, स्टैंडअप्स आ रहे हैं उनमें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। ठीक है, अभी जो है मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने चैप्टर्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया। पहले लिखा फिज़िक्स, फिर लिखा बायो, फिर लिखा केमिस्ट्री। उसके बाद मैंने जो है 9 आवर्स का स्टडी रूटीन बनाया है डेली। ठीक है, ये जो 5-6 दिन है ना, जितने भी 5-6 दिन है या 9-10 दिन है बचे हैं आपके पास, उनको लाइटली मत लीजिए। अपने आप को बर्डनाइज करेंगे तब जाके आप अपने आप को अनबर्डनाइज भी कर पाएंगे। अगर बर्डन नहीं होगा तभी तो आप जाके अपने आप को पुश करोगे कि भाई इस काम को करो। ठीक है, अपने आप का जो प्रेशर है वो कैसे हल्का करोगे?
ज़ाहिर सी बात है कैसे हल्का होगा, जब आप पढ़ोगे तभी तो हल्का होगा प्रेशर। सो नो वरी, ठीक है, नो वरी। आई एम एज ए 11th ग्रेडर, ठीक है। सो आई एम नॉट अ लाइक टॉपर स्टूडेंट, आई एम लाइक इन अ एवरेज, like I am a average student, okay, so as a average student this is my routine, ठीक है। सो मैं तो जो है लास्ट में पहले पढ़ती थी, अब तो मैंने फिर भी जो है थोड़ा सा पढ़ाई को जो है सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पता चल चुका है अब आ गए हैं फर्स्ट ईयर में। सो अब तो पढ़ना पड़ेगा। सो बाय द वे मैंने अपने ब्लॉग्स को जो है ना तीन ब्लॉग्स में डिवाइड किया हर सब्जेक्ट को, यानी 3 ही सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने लेके चलना है, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो फिज़िक्स के जिस दिन मैंने फिज़िक्स के 2 चैप्टर करने हैं उसी दिन मैंने बायो एंड केमिस्ट्री का एक चैप्टर करना है, ठीक है। सो हर दिन एक सब्जेक्ट के हम 2 चैप्टर करेंगे, ठीक है। एक वो चैप्टर जो हमें आता होगा, ठीक है, एक वो चैप्टर जो हमें बिल्कुल नहीं आता होगा, या फिर एक वो चैप्टर जो हमें थोड़ा बहुत आता होगा और एक वो चैप्टर जो हमें बिल्कुल नहीं आता होगा। ऑब्वियसली कुछ बच्चे जो होते हैं वो साथ साथ कर लेते हैं चीज़ें, तो उनका हो जाता है, उनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। बट नो वरी, जब आप किसी मजबूरी के तहत कोई चैप्टर नहीं कर पाए, कोई टेस्ट प्रिपेयर नहीं कर पाए, सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग डैट कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सेंडप्स के ज़रिए, हमारे प्री बोर्ड्स के ज़रिए हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने आप को इन चीज़ों में यहाँ पर इन एग्ज़ाम्स में इम्प्रूव करेंगे, तो आगे जाके हम अपने आप को बोर्ड्स में इम्प्रूव कर पाएंगे। सो मेरे जैसे जैसे पेपर्स होते जाएंगे, मैं आपके साथ भी वो पेपर्स ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है, और बताऊँगी मेरे पेपर्स कैसे गए, ठीक है। बट बाय द वे आज जो है मैंने स्टार्ट करना है, आज का स्टडी टेबल मुझे ज़रूर फॉलो करना है, और मैंने बहुत ज़्यादा एक अच्छा माइंडसेट बना कर रखा हुआ है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि एक अच्छा सा माइंडसेट बना के रखें और अपने पेपर्स की तैयारी स्टार्ट कर दें। आपके भी अगर सेंटअप्स आ रहे हैं तो एक प्लान बनाइए और शुरू हो जाइए, ठीक है। सो बाय द वे हर एक सब्जेक्ट्स का मैंने किया, तो मेरा फिज़िक्स जो था तकरीबन मेरा 2 तारीख तक ख़त्म हो चुका था, और उसकी मेरी रिवीजन शुरू हो जाएगी 2 तारीख तक, ठीक है। सो फिज़िक्स और बायो की ख़त्म हो जाएंगे। केमिस्ट्री पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। सो बाय द वे यही था आज का मेरा स्टडी सेशन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप भी अपना स्टडी रूटीन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो नो वरी, ये चैनल भी नया है, अभी स्टार्ट किया है। सो kindly support us and like, share and subscribe, and don't forget to subscribe my channel.